स्टोर लेके स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इसको जो आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत लेंदी लेंदी है, टाइम लगेगा उसको, तो आराम से सॉल्व करते रहेंगे। पहले हम लोग ले लेते हैं हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम में ये भी पूछते हैं वो भी पूछते हैं, तो मजेदार है थोड़ा। चलो, नेक्स्ट हम लोग पार्ट शुरू कर रहे हैं विच इज ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बेसिक सिंपल सा एग्जांपल ध्यान दो। ये हमारा गोडाउन है, यहाँ पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं हमारा रॉ मटेरियल। अगर कम रॉ मटेरियल मंगा के रखा ना, शॉर्टेज हो सकता है किसी भी दिन, और अगर ज्यादा मंगा के रखा खराब भी होगा और पैसा भी ब्लॉक होगा। तो व्हाट इज ईओक्यू? ईओक्यू इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब एट अ टाइम कितना क्वांटिटी मंगाएं कि उसे संभाले रखने का खर्चा भी कम हो और ऑर्डर करने का खर्चा भी कम हो। समझा या नहीं समझे? मैं अगर रॉ मटेरियल मंगा रहा हूं तो उसको संभाल के रखने का क्या खर्चा है? वेयर हाउस, गोडाउन, हाँ, और बस, खत्म। ठीक है, रेट नीचे जाना। ओके, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं। आप लोग बारात में आए हो, बोलो। बारात में आते हैं तो लोग मालूम है ना ऐसे बैठ के देखते रहते हैं। प्रॉफिट कम होगा, चलो कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं। पता नहीं राइट है कि नहीं, लेकिन कुछ तो बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा चलो, संभाले रखने का खर्चा तो तुम लोग ने बहुत सा दिमाग लगाया। मंगाने का क्या खर्चा है? ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है। हाँ, क्या क्या बोला था अभी? कुछ तो बहुत अच्छा बोला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। चलो, कुछ ना कुछ बोलना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या खर्चे आते हैं। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें हम लोग देखते हैं कि कैरी करने का कॉस्ट क्या है। कैरिंग कॉस्ट मतलब संभाले रखने का कॉस्ट। इंश्योरेंस, भाई रॉ मटेरियल पड़ा है फैक्ट्री में, आग लग गई तो बेटर है इंश्योरेंस कराओ, जितना ज्यादा स्टॉक उतना ज्यादा इंश्योरेंस। स्टोर करने का खर्चा, उसे देख रेख करने वाले एम्प्लॉय, और अगर पैसा नहीं है तो लोन लो और उस पर इंटरेस्ट भरो। तो भाई वर्किंग कैपिटल के लिए जो इंटरेस्ट है वो तो कॉस्टिंग का पार्ट है, तो ये इंटरेस्ट का खर्चा आ सकता है। मैं अगला ऑर्डर करने का खर्चा बताऊंगा। जैसे मैंने ऑर्डर करने का खर्चा बताया, मैं ये दोनों पूछूंगा। यहाँ पे कितने खर्चे बताए मैंने? चार। क्या क्या खर्चे थे? इंश्योरेंस, स्टोरेज, एम्प्लॉय और इंटरेस्ट। ये है कैरी करने का खर्चा। ऑर्डर करने का खर्चा, एक किधर गया? शायद उड़ गया। चलो, ऑर्डर करने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, मेजर तो वही है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या करता है, वो एक ऐसा आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करके देता है कि आप इतना क्वांटिटी मंगाओ जिससे आपका ऑर्डर करने का खर्चा और कैरी करने का खर्चा मिनिमम हो, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो द साइज ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज ईओक्यू? द साइज ऑफ ऑर्डर which both ordering and carrying cost are minimum is known as economic order quantity. The formula given by famous mathematician which is Wilson, and for calculating economic order quantity is as follows. EOQ का formula है root 2 AO upon C. Now what is A? A stands for साल भर में आपको कितने क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड जरा ध्यान देना, क्या मैंने हाफ ईयरली बोला, क्या मैंने क्वार्टरली बोला? मैंने बोला एनुअल डिमांड। अगर मान लो मंथली डिमांड है 1000 केजी का पर मंथ, तो क्या मुझे पर मंथ चाहिए? नहीं, मुझे क्या चाहिए? एनुअल। तो इसे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 12, कि साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर।
अगर बोला है 5000 यूनिट्स हाफ ईयरली, तो क्या मुझे आधे साल का चाहिए? नहीं, मुझे पूरे साल का चाहिए। तो कितना होगा पूरे साल का? 10,000 इंटू 2। ये समझा कि नहीं समझा? नहीं, नहीं, सच्ची बोलो। व्हाट इज एनुअल? फुल ईयर। पूरे साल की डिमांड क्या है आपकी? किस चीज की डिमांड? अरे भाई, जो रॉ मटेरियल हम लोग लाके रखते हैं उसकी डिमांड कितनी है पहले वो पता करो। मेरे साल भर की डिमांड क्लियरली क्वेश्चन में दे दिया है, 24,000 यूनिट्स। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूरे साल का नहीं दिया है, एक महीने का दिया है, 1000 यूनिट्स पर मंथ, तो भाई इसे साल भर में कन्वर्ट करना होगा ना। तो एक महीना है तो 12 महीने, मतलब पूरे साल का कितना? 12,000। अगर क्वेश्चन बोलता है 5,000 यूनिट्स हाफ ईयर का, अरे आधे साल की डिमांड 5,000 यूनिट है, तो पूरे साल की डिमांड कितनी हुई? डबल, विच इज 10,000। और एक पूछ लेते हैं, 2,000 यूनिट्स क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब, क्वार्टर मालूम है क्या? हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टर, तो साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4। सो 3,000, सॉरी 2,000, अगर एक क्वार्टर की डिमांड है, 4 क्वार्टर मतलब पूरे साल की डिमांड कितनी हुई? 8 क्वार्टर। तो ये एक ट्रिक आपको क्वेश्चन में आ सकता है जिस पे आपको ध्यान देना है। हमें डिमांड एनुअली चाहिए, ठीक है। अब और एक चीज पूछता हूँ, देखते हैं दिमाग चलती। देखो ये सारा खेल तो था अपना खुद का दिमाग चलाना। बोलते हैं 3,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स बनाते हैं हम। रॉ मटेरियल लगता है हमें डबल ऑफ 1 यूनिट। साल भर में कितने यूनिट्स बनाते हैं हम? 3,000। और एक यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगता है? डबल। तो कोई मुझे बता सकता है एनुअल डिमांड कितनी होगी? 6,000। भाई ये तो फिनिश गुड्स है। एक यूनिट का बनाने के लिए डबल मटेरियल, 3,000 यूनिट को बनाने के लिए डबल मटेरियल कितना लगेगा? डबल मतलब 3,000 इंटू 2, 6,000। बस 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 बस, यही ट्विस्ट आएंगे और कुछ भी नहीं। एनुअल डिमांड के लिए और कोई ट्विस्ट नहीं। व्हाट इज ओ? ओ स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर करते हैं ना हम लोग, मंगाने का परचेज ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये सब जो ऑर्डर करने का खर्चा विच इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, लेकिन पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है, ये आपको पता करना है क्वेश्चन में। ये 3 डेटा अगर आपको क्वेश्चन से मिल गया, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है सिर्फ। ठीक है। नाउ यो ब्रो, सर, फोकस सर। सी, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, मतलब उसे संभाले रखने का खर्चा, वो भी क्या चाहिए? एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। एक यूनिट का कैरी करने का खर्चा कितना है? फिर जितने यूनिट पड़े हम पता कर लेंगे उसका कैरिंग करने का खर्चा कितना है। तो यहाँ पे ए स्टैंड फॉर पूरे साल का डिमांड, ओ स्टैंड फॉर एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है, और सी स्टैंड फॉर एक यूनिट का कैरी करने का खर्चा कितना है पूरे साल का। एक यूनिट का पूरे साल का। कोई दिक्कत? समझा? ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? रूट टू ए ओ अपॉन सी। कैलकुलेटर खरीदा है आपने? निकालो। अकाउंट सीखने आए हो, बैग में थोड़ी रखते हैं कैलकुलेटर। चलो मान लो एनुअल डिमांड है 10,000। ऑर्डर करने का खर्चा है, जितनी बार ऑर्डर करूंगा 200 रुपये खर्चा आएगा। और कैरी करने का खर्चा है 2 रुपए पर यूनिट। ईओक्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 इंटू 10,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2। जरा कैलकुलेटर चलाओ।
मतलब मुझे साल भर में जरूरत है 10,000 यूनिट की, और मैं जब भी ऑर्डर करूंगा 20 लाख क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा। हाँ, रूट करो ना फिर। तो जिनको नहीं समझा है वो लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 2 × 10,000 × 200 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू साइन दबा दो, फिर आपके कैलकुलेटर में ये बटन तो होगा ही होगा, और उसे दबा दो। इक्वल टू करने के बाद, इक्वल्स टू दबाने के बाद 2 × 10,000 × 200 डिवाइड 2 इक्वल्स टू साइन देने के बाद रूट साइन देना। कितना आया? 1000, 1000 नहीं, काय करू राहिले तुम्ही लोग? फिर से क्या सामने लिखा है? फिर से क्या बताओ? चलो चलो कैलकुलेटर में लो। 2 × 10,000। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई शांत। 2 × 10,000 × 200 डिवाइड 2 इक्वल्स टू साइन दबाओ। अब ये रूट साइन दबाओ। कितना है? 10 मार्क मिलेंगे। हाँ, 5 मार्क क्वेश्चन पढ़ने के और समझने के, और 5 मार्क सॉल्व करने के। क्वेश्चन पढ़ के बराबर समझे ही नहीं तो फिर क्या करोगे? ठीक है, रेडी? प्रेम रेडी? समझा? Hey you boy, what are you doing? What Kelsey? चलो चलो फिर देखते हैं। अच्छा, तू जिसके साथ बैठता है खुश हो जाता है, ऐसा क्यों है? चलो, अच्छा, सिर्फ इतने से के लिए तुमको लगता है 10 मार्क देंगे वो लोग? बस थोड़े बहुत छोटे मोटे काम और करने होंगे। ईओक्यू ढूंढने के बाद आपको मालूम पड़ गया है। अच्छा, अभी अभी आपने देखा कि भाई 10,000 एनुअल डिमांड थी, 1414 कुछ ऐसा आया आंसर। मतलब जब भी हम ऑर्डर करेंगे इतने यूनिट्स मंगाएंगे, फिर अगला ऑर्डर 1414, फिर अगला ऑर्डर 1414, ऐसे ऑर्डर करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा भाई ऐसे कितनी बार ऑर्डर करोगे फिर आप? तो एनुअल डिमांड कितना था? 10,000। और ईओक्यू कितना फाइंड आउट किया था? 1414। जरा डिवाइड करो। अब ये मत बोलना कि नहीं समझ रहा है, इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। 7.07 मतलब आप 8 बार ऑर्डर करोगे कम से कम। अब पॉइंट के बाद कुछ भी आया तो ऑब्वियस ही बात है, एक और बार ट्रक भेजेंगे ना। तो आपके कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए? 8। तो मेरा ऑर्डर करने का खर्चा कितना था? 200। और कैरी करने का खर्चा कितना था? 2 रुपए। क्वेश्चन बोलता है टोटल ऑर्डर, टोटल जो आपने ऑर्डर किया उसका खर्चा कितना हुआ? तो भाई जितनी बार ऑर्डर किया, अभी हमने 8 बार ऑर्डर किया था, और हर बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना था? 200। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना? डन, क्लियर। और एक चीज पूछेंगे कि भाई टोटल कैरी करने का कॉस्ट कितना आया? तो हाफ ऑफ ईओक्यू 1414 आया था, इसका हाफ करो इनटू कैरिंग कॉस्ट 2 रुपए से मल्टीप्लाई करो। 2 2 कैंसिल हो गया ना? समझा? बस इतना आपको पूछेंगे वो लोग सॉल्व करने के लिए। डन, क्लियर। चलो आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। पेज नंबर 40 आ गए? रेडी एवरीबॉडी? सर हैप्पी? चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल डिमांड कितने अच्छे लोग हैं, पूरे साल की डिमांड बता दी है 12,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? 90 रुपीज।
और इन्वेंट्री को कैरी करने का कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। लो भाई, मैंने भी बोला था ना पर एनम चाहिए और पर यूनिट चाहिए। क्लियर है? तीनों डेटा है तो सॉल्व कर देंगे। तो एनुअल डिमांड कितना है हमारा? 12,000 यूनिट्स। ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? 90 रुपीज। और कैरी करने का कॉस्ट कितना है? 15 रुपए पर यूनिट पर एनम। तो ठीक है, √2 AO/C। सो 2 into 12,000 into 90 divided by 15। कैलकुलेटर मेरे पास भी है। हाँ, करी। So 2 into 12,000 into 90 divided by 15 equals to साइन दबाने के बाद रूट साइन देना। 379 राउंड ऑफ करके 379 रहेगा। डन। डन। मतलब जब भी मैं ऑर्डर करूंगा 379 यूनिट्स ही मंगाऊंगा। और साल भर में मुझे कितने कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है? साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी? 12,000। तो फिर चलो, नंबर ऑफ यूनिट पूछा नहीं, हम ढूंढ देते हैं नंबर ऑफ यूनिट कितने, नंबर ऑफ ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे। तो एनुअल डिमांड अपॉन EOQ। तो भाई साल भर में मुझे 12,000 यूनिट की जरूरत है। मैं जब भी ऑर्डर करूंगा 379 यूनिट्स का ऑर्डर करूंगा। ऐसे मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? सो 12,000 डिवाइडेड बाय 379, 31.6, मतलब 32 ऑर्डर्स। 32 बार ऑर्डर करना पड़ेगा साल भर में। मतलब इतना 32 बार ऑर्डर करोगे 379 यूनिट्स, तो ऑर्डर करने का खर्चा और कैरी करने का खर्चा मिनिमम होगा। समझा? चलो, क्वेश्चन 20। Hey you happy boy, hey where's your calculator? Why? तेरा टूट गया था। अच्छा। और तेरा दुकान वाला क्या बोला? पूछा ही नहीं। मैं लाके दूं? मैं लाके दूंगा, 500 वाला लेके दूंगा और फिर पैसे मांगूंगा तुमसे फिर मैं रोज। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल कंजम्पशन बोल दिया आपको 48,000 यूनिट्स, कोई दिक्कत? परचेज प्राइस ऑफ इनपुट, मतलब आप ये जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, रॉ मटेरियल, वो कितने का आता है? 25 रुपए का। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 180। ए मिल गया, ओ मिल गया। बट जो सी है, कैरिंग कॉस्ट, वो तो परसेंटेज में दिया है। परसेंटेज किसका? परसेंटेज हमेशा परचेज प्राइस का। तो 12% हम किस पे निकालेंगे? 25 के ऊपर। तो 25 का 12% कितना होता है? आ गया एक और ट्विस्ट, समझा? तो चलो, एनुअल डिमांड है 48,000 यूनिट्स का। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर दिया है 180। और कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस प्रोडक्ट कितने का है उसके ऊपर कितना परसेंटेज बोला है, वो कैलकुलेट करोगे तो आपको कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगा ₹3। तो सिंपल, EOQ फाइंड आउट करने बोला है। √2 into A इज एनुअल डिमांड 48,000 into O इज 180, कैरिंग कॉस्ट इज 3। चलो कैलकुलेट करके दो। 2,400 हर एक का आया। इजी। चलो,
नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहां पे बोला है आपको क्या, सेमी एनुअल कंजम्पशन मतलब हाफ ईयर का। हाँ, आधे साल में आपको कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, तो पूरे साल में कितना होगा, मतलब इंटू क्या किया आपने, इंटू 2, तो पूरे साल का हो गया। डन। परचेज प्राइस कितना है आपका, 25 रुपीज। ये कब काम आएगा परचेज प्राइस, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त। साथ में लिखो मत, ध्यान दो। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 45। और क्वार्टरली, क्या बोला है, क्वार्टरली। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 25 रुपए के ऊपर 3% कैलकुलेट करूंगा, ये तो क्वार्टरली हो गया। तो जो भी आंसर आएगा इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे साल का मिल जाएगा मुझे कितना। ये किसको नहीं समझा, ऐसा कोई है, मैंने मैंने ये 4 से मल्टीप्लाई किया, किसको नहीं समझा, तुमको समझा, समझा नहीं समझा, समझा है नहीं समझा। क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4। मुझे तो कैरिंग कॉस्ट चाहिए पर एनम पर यूनिट, पर एनम मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी तो पूरे साल का मिलेगा। तो जब मैंने 25 रुपए के ऊपर 3% निकाला, तो जरा निकालते 25 के ऊपर 3%, तो 0.75 आ रहा है, वो तो एक क्वार्टर का आ रहा है। मुझे तो चारों क्वार्टर का मिला के चाहिए पूरे साल का, इस वजह से 4 से मल्टीप्लाई किया। डन। तो ठीक है, तो मेरा एनुअल डिमांड, मुझे हाफ ईयरली डिमांड दिया था 6000, इंटू 2 किया तो पूरे साल का मिल गया 12,000 यूनिट्स पर एनम। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो क्लियर क्लियर दिया हुआ है कितना, 45। और कैरिंग कॉस्ट 25 रुपए का प्रोडक्ट है, उस पर 3%, बट 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक क्वार्टर का नहीं, 4 क्वार्टर पूरे साल का चाहिए, विच इज ₹3। तो ठीक है, ईओ क्यू मिल जाएगा √2 इंटू 12,000 इंटू 45 अपॉन 3। सो 2 इंटू 12,000 इंटू 45 डिवाइड बाई 3, रूट किया तो 600 यूनिट्स। चलो, बोलूं, रीड करूं, चलो। The annual, sorry, the average annual consumption of material is 20,000 kg at a price of ₹2 per kg. Storage cost is 16%. स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट 16% है। एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर करना है मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपका 50। एवरेज एनुअल कंजम्पशन भी मिल गया है, ए मिला है कितना, 20,000। ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50। जरा मुझे बताओ सी, कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा, वो तो परसेंटेज में दिया है, ये परसेंटेज में किस पे कैलकुलेट करूंगा, ₹2 प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹2। क्लियर है। चलो, एनुअल डिमांड मिल गया मुझे 20,000 kg। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹50 दिया है, और कैरिंग कॉस्ट ₹2 के ऊपर 16%, कितना आ रहा है, 0.32। ये समझा कि नहीं समझा, हाँ। तो चलो फिर, √2a अपॉन सी, तो 2 इंटू 20,000
into 50 upon 0.32, 2 into 20,000 into 50 divided by 0.32 रूट, तो आपका आ गया 2500 kg। अगर ऊपर kg में दिया तो यहाँ पर भी kg लिखना, यहाँ पे यूनिट्स दिया था तो यूनिट्स लिखना। चलो, मेरे हिसाब से अब तुम लोग सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हो। हाँ, तो मैं अभी किसी से भी पूछूंगा वो जवाब देगा। हाँ, a manufacturer requires 9600 units of a certain components annually, क्या ये annual a demand, that is annual demand? This is purchased from a regular supplier at rupees 50 per unit। ये तो परचेज प्राइस है, कहीं पे आएगा नहीं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं? कैरिंग कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 60, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया। एंड द एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज ₹5 पर पीस। कितने शाणे ये लोग, एक तो आपको बता दिया प्रोडक्ट कितने का है, आपको लगा इसके ऊपर परसेंटेज निकालना है, कुछ परसेंटेज मत निकालो, कैरिंग कॉस्ट दे दिया क्लियर क्लियर 5। तो ऐसे केस में ये इग्नोर हो जाएगा। समझा? व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर प्लेसिंग ऑर्डर? ठीक है, एनुअल डिमांड मिल गया हमको 9600 यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हमारा? 60। और कैरिंग कॉस्ट कितना हमारा? 5। अब परसेंटेज तो निकालना नहीं था, तो √2 इंटू 9600 इंटू 60 अपॉन 5। तो हम जब भी ऑर्डर करेंगे 480 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। डन। कितना सिंपल सिंपल सा है, 2-2 मिनट के अंदर, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट में सॉल्व हो रहा है। आएगा ना अभी आगे। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैं सिर्फ रीड करूंगा, डेटा किसी एक से पूछूंगा। एनुअल डिमांड इज 3200, यूनिट कॉस्ट इज ₹6, cost of carrying inventory is 25%, and cost of one procurement is ₹50। चलो, एनुअल डिमांड बताओ। शी, ऐसा कोई बोलता है पहले वाला? ऐसा बोल देना सीधा सीधा, 3200 यूनिट्स। प्रेम। ओ, अरे, ओ, गाली दे रहा है क्या? ओ, 25% है, कौन बोलेगा? कसम से पहले बता तो फिर रॉन्ग क्यों बोला? परसेंटेज हमेशा कैरिंग में यूज होता है, ये 25% यहाँ यूज होगा। सारा खेल है इंग्लिश का। इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना कि दिक्कत आती है। तो ऑर्डर करना मतलब प्रोक्योर करना, प्रोक्योर का मतलब होता है परचेज करना। कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट मतलब एक ऑर्डर करने का खर्चा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इज आपका 150। तो फिर ये कैरिंग कॉस्ट 25% किस में निकलेगा? ₹6। यूनिट कॉस्ट के प्रोडक्ट का कॉस्ट है 6, तो 6 का 25% कितना? 1 पॉइंट। चलो तो ठीक है, एनुअल डिमांड मिल गया 3200 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल गया हमें 150, कैरिंग कॉस्ट ₹6 का 25% विच इज 1.5। तो EOQ is √2A upon C, 2 into 3200
into 150 upon 1.5. So 2 into 3200 into 150 divided by 1.5. तो जब भी ऑर्डर करोगे 800 यूनिट्स का ऑर्डर करोगे. डांस. चल. Calculate economic order quantity from the following information. Annual consumption 1 lakh unit. ये तो A हो गया. Ordering cost 50 rupees. O. Carrying cost 8% of average stock. और per unit cost is 20. तो ये C मिल जाएगा. कैसे? कैसे? 20 का 8%. तो चलो ठीक है. Annual demand is 1 lakh unit. Ordering cost कितना है आपका? 50. और ये 20 का 8% is carrying cost. कितना? 1 पॉइंट. तो ठीक है. EOQ मिल गया. 2 into 1 lakh into 50 upon 1.6. हाँ. क्लियर? बड़ा हो गया ना क्वेश्चन थोड़ा सा. डरना नहीं. For direct material ABC, the following details are available. Average inventory level is 200. Order per year is 40. Average daily demand is 48. Working days per year is 250. Annual ordering cost is 4000 और annual carrying cost is. You are required क्या है? Determine the annual demand. बोलते हैं annual demand ढूंढ के दो. A. Cost of placing an order. O. The annual carrying cost of 1 unit. मतलब C. And the economic order quantity EOQ. चलो इनमें से कोई भी एक चीज जो तुम्हें लगता है जो ढूंढ सकते हो वो तो बताओ. डिमांड के बारे में कुछ बोला है? क्या बोला है? एवरेज डेली डिमांड. ये तो एक दिन का हो गया ना. हमें कितना टाइम का चाहिए? साल भर का. तो 365. लेकिन ऐसा करना नहीं है. साल भर में बोलते हैं वर्किंग डेज 250 बोला है उन्होंने. नहीं बोला हो तो 365 बराबर था. तो एनुअल डिमांड 48 पर डे इंटू कितने डेज वर्किंग है? 250 डेज. कितना हुआ एनुअल डिमांड? 12,000. क्लियर है? उसके बाद बचा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ऑर्डर का चाहिए लेकिन इन्होंने ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल भर का दिया है. एक ऑर्डर का कितना? साल भर का 4000 है. एक ऑर्डर का कितना? ऑर्डर के रिगार्डिंग कहां कहां इंफॉर्मेशन दिया है? एक तो ये दिया है और कहां दिया है? पूरे साल में कितने ऑर्डर कर रहे हो तो हर बार का खर्चा कितना? तो भाई मेरा पूरे साल भर का खर्चा 4000 है और ऐसे मैंने 40 ऑर्डर किए हैं तो एक ऑर्डर का खर्चा कितना?
100, समझा या नहीं समझे? अब बचा क्या? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट आप कैरी करते हो, पूरे साल भर का खर्चा आता है आपको 6000। कैरिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन दिया है? ये कैरी क्या करते हैं, क्या कैरी करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल। तो एवरेज लेवल इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कितना पड़ा रहता है हमारे पास? 200 यूनिट, ऑन एन एवरेज 200 यूनिट पड़ा रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे ही कैरी करोगे। तो अगर साल भर का खर्चा आपका 6000 है, तो ऑन एन एवरेज 200 यूनिट रखते हो, तो आपका कितना आ रहा है कैरिंग कॉस्ट? 30 रुपीज पर एनम पर यूनिट। मिल गया सब कुछ, ईओक्यू मिल जाएगा, ईओक्यू मिल जाएगा। चलो, तो आपका एनुअल डिमांड मिला है 48 यूनिट्स पर डे। ऐसे साल में 250 डेज है, तो आपका एनुअल डिमांड कितना हुआ? 12,000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट साल भर का खर्चा ऑर्डर करने का 4000, और ऐसे आपने 40 ऑर्डर किए, तो हर ऑर्डर पे खर्चा कितना आ रहा है? 100 रुपए। कैरी करने का खर्चा 6000 है, और आप ऑन एन एवरेज कितने यूनिट्स को कैरी कर रहे हो? 200 यूनिट्स को। तो आपको कैरी करने का खर्चा कितना है? 30। तो मिल गया ईओक्यू। 2 इंटू 12,000 इंटू 100 अपॉन 30, कितना आया? 280, 283। डन। एक कुछ खा रहा है ना, अकेले अकेले? चल, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तुम लोग सर सिखाया क्या, ये इधर कुछ और ही है? कुछ नहीं है, दो प्रोडक्ट का सॉल्व करना है एक साथ बस। द कंप्लीट गार्डनर is deciding on the economic order quantity
फॉर टू ब्रांड्स ऑफ लॉन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मालूम है ना क्या होता है? क्या? मैं कभी कुछ पूछता हूं तो तुम यही बोलते हो वो। क्या वो? व्हाट इज फर्टिलाइजर? सॉइल के लिए जो फर्टिलाइजर, ठीक है। दो तरह के फर्टिलाइजर है, सुपर ग्रो और नेचर सोन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। सुपर ग्रो का कैलकुलेट करके देना, नेचर ओन का कैलकुलेट करके देना, कि बेकार बेकार से नाम दिए। कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर सोन, नंबर ऑफ ऑर्डर। एनुअल डिमांड बहुत अच्छी बात है, दे दिया है, 2000 बैग्स एंड 1280 बैग्स। रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, चलो भाई, ओ भी दे दिया है, ए एनुअल डिमांड दिया है, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दिया है, और एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग पर ऑर्डर पर यूनिट का दे दिया है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो बचा क्या हो गया? सुपर ग्रो नेचर सोन। सुपर ग्रो नेचर्स ओन। एनुअल डिमांड कितना है? 2000 एंड 1280। डन। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1200 एंड 1400। और कैरिंग कॉस्ट दिया है 480 एंड 650। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे सुपर ग्रो का। रूट 2 AO अपॉन सी, 2 इंटू 2000 इंटू 1200 अपॉन 480। तो 100 बैग्स जब भी ऑर्डर करेंगे 100 बैग्स करेंगे। और नेचर ओन 2 इंटू 1280 इंटू 1400 अपॉन 650। कितना? 74 की 5। डन। तो भाई इसके नंबर ऑफ ऑर्डर भी कर सकते हैं हम। नंबर ऑफ ऑर्डर भाई, एनुअल डिमांड कितनी है डिवाइडेड बाय हर बार कितने ऑर्डर करोगे। सुपर ग्रो का एनुअल डिमांड है 2000 बैग्स और इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 100 बैग्स। जब भी ऑर्डर करोगे तो बताओ कितने ऑर्डर करेंगे हम? साल में 20 बार ऑर्डर करना पड़ेगा। और नेचर्स ओन 1280 यूनिट्स की डिमांड है साल भर की, और जब भी ऑर्डर करेंगे 75 बैग्स का ऑर्डर करेंगे। तो ऐसे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 17.06। अगर डेसिमल आ गया तो एक आगे बढ़ाओ। तो 17 पॉइंट आए मतलब डन। कोई दिक्कत है इसको समझने में? चलो, अब यहां पर सब कुछ फुल फ्लेज पूछे। मेसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड धुलिया। कहाँ है धुलिया? इंडिया में? सुना है क्या नहीं सुना है? एक जगह है। ऐसे क्या देख रहे हो? अगर ये धुलिया नहीं समझा तो समझ नहीं आएगा। चल,
supplies you the following information. Consumption of material per annum, चलो ये क्या है? A annual demand. Cost of placing an order, O ordering cost. Cost of raw material दे दिया 2 रुपीज पर केजी और उसका स्टोरेज कॉस्ट है 8%, तो ये 8% किस पे निकालेंगे? 2 पे 8% कितना आ रहा है? Done. You are required to ascertain the economic order quantity and also state the number of order to be placed in a year. पिछली बार जैसा नंबर ऑफ ऑर्डर देना है, तो क्या ही है इसमें? एनुअल डिमांड 15,000 kg, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है आपका 48 और कैरिंग कॉस्ट 2 रुपीज के ऊपर 8% विच इज कितना आया था 0. तो ठीक है, रूट 2 AO अपॉन सी 2 इंटू 15,000 इंटू 48 अपॉन 0.16. तो आप जब भी ऑर्डर करोगे 3000 kg का ऑर्डर करोगे. नंबर ऑफ ऑर्डर पूछा है हमें, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो भाई एनुअल डिमांड अपॉन EOQ. तो एनुअल डिमांड तो 15,000 kg का है और आपका जब भी ऑर्डर करोगे 3000 kg ऑर्डर करने वाले हो, कितना, कितने ऑर्डर करोगे आप? 5. अच्छा मुझे ये बता दो ना, कैरिंग कॉस्ट का डेटा आपको इंफॉर्मेशन किस तरह से दिया जाता है? कैरिंग कॉस्ट अभी तक कितना दिया था? चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों में से परसेंटेज में इंफॉर्मेशन किसका दिया जाता है? तो टेंशन लेना नहीं. अच्छा ये परसेंटेज किसमें निकालते हैं? परचेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कितने में आता है उसके ऊपर. तो अब यहां पे आपको दिया है द परचेज मैनेजर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ऑफ वन ऑफ ए क्लास आइटम. इंटरेस्ट ऑफ ए लॉक्ड अप कैपिटल दे दिया है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट दे दिया है, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर लॉट दे दिया है, फॉलो अप कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर, pilferage while holding the inventory, other holding cost, other procurement cost of each order और annual demand आपको दे दिया 1000 kg, cost per item दे दिया 10. पहले तो इसमें परसेंटेज वाले आइटम कौन से वो देख लेते हैं. ये 2 3, जरा ये टोटल करो 20% प्लस 5% प्लस 15%, कितना आया? 40%. मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट जो आएगा वो 40% निकालना है. किस पे? प्रोडक्ट का प्राइस कितना था? तो भाई प्रोडक्ट का प्राइस तो था 10 रुपए, तो 10 रुपए का 40%, 10 का 40% मिल गया कैरिंग कॉस्ट. कोई दिक्कत? अच्छा ए एनुअल डिमांड तो दे दिया 1000 के यूनिट्स, एनुअल डिमांड मिल गया 1000 यूनिट्स. कैरिंग कॉस्ट प्रोडक्ट है 10 रुपए का, 10 का कितना परसेंट निकालना है? 40%. तो कितना आया? 4. बचा क्या? क्या बचा ढूंढना? ऑर्डरिंग का. जो बचा वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो बच गया वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है. तो टेंशन खत्म हो गई ये क्वेश्चन की. एक ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है. समझा? तो ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट है. क्या क्या है? ऑर्डर प्रोसेस करने का खर्चा, जब ऑर्डर आएगा उसे इंस्पेक्ट करने का खर्चा, ऑर्डर किया उसे फॉलो अप का खर्चा और परचेज करने के और भी खर्चे. तो ये सब ऑर्डरिंग कॉस्ट है.
तो चलो क्या क्या ऑर्डरिंग, 100, 50, 80, 100, 50, 80 प्लस 170, कितना हुआ? मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन था, देख के तो डर लगा ही था एक बार। क्या ही था उसमें, कुछ भी नहीं। परसेंटेज वाले अलग करो, किसके ऊपर परसेंटेज निकालना वो भी हमको मिल गया, कॉस्ट पर यूनिट कितना था, एनुअल डिमांड मिल गया, बाकी जो भी है वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो ठीक है, 2 इंटू एनुअल डिमांड 1000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 अपॉन 4, कितना है? 448 यूनिट्स। इजी। थक गए तुम लोग? थक गए? और 10-12 क्वेश्चन सीख सकते हो ना? अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो आज का टारगेट हमारा हो जाएगा खत्म। Following information relating to a type of raw material is available। एनुअल डिमांड दे दिया है आपको, यूनिट का प्राइस दे दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे दिया, और इस बार परसेंटेज कितने दिए? दो। 2% और 8% कितना होता है? ये 10% हम किस पे निकालेंगे? किस पे निकालेंगे? यूनिट प्राइस पे। हो गया। कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बस एक नया चीज आप सीखने वाले हो। चलो, एनुअल डिमांड है आपका 2000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था आपका? 20, कैरिंग कॉस्ट 20 रुपीज का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर 10%, 2। तो ईओ क्यू आया आपका 2 इंटू 2000 इंटू 20/2, और इसका रूट कितना आया ईओ क्यू? 200 यूनिट्स। तो कितने बार ऑर्डर करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर इज एनुअल डिमांड अपॉन ईओ क्यू। साल भर में रिक्वायरमेंट है 2000 केजी का, यूनिट्स का। जब भी ऑर्डर कर रहे हैं 200 यूनिट का ऑर्डर कर रहे हैं, तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 10 ऑर्डर। तो अब टोटल रॉ मटेरियल का खर्चा कितना है ये पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो तीन चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। वन, रॉ मटेरियल कितने का है? टू, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? और थ्री, टोटल कैरिंग कॉस्ट। इसका जो टोटल आएगा वो होगा हमारा टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। साल भर में कितना मटेरियल लगता है हमें?
2000 और मटेरियल आ कितने का रहा है 20 रुपए का। सो 2000 यूनिट्स इंटू 20 कितना हुआ 40,000। टोटल ऑर्डर करने का खर्चा कितना। तो भाई कितने ऑर्डर किए आपने साल भर में 10 ऑर्डर और हर बार ऑर्डर को करने का खर्चा कितना है 20 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 20। कौन सा 20 बराबर कितना हुआ 200। और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना है तो ये कैसे मिलता है हाफ ऑफ ईओक्यू इंटू सी। तो हाफ ऑफ ईओक्यू ईओक्यू आपका 200 उसका आधा और कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपीज तो ये कितना आया। तो आपका टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना हुआ 40,400। मतलब मटेरियल आया 40 का उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल भर का 200 उसका कैरिंग कॉस्ट पूरे साल भर का 200 तो टोटल हो गया आपका 40,400। क्लियर है। तो इतना मेजर आपका कवर हुआ है। इसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के ट्विस्ट थोड़े बाकी हैं वो हम लोग कवर करेंगे आगे के लेक्चर्स में।